ओके माय डियर स्टूडेंट, आज मैं चैप्टर 2 का जो सेपरेशन टेक्निक, मिक्सचर्स का जो सेपरेशन टेक्निक, सेपरेशन मेथड तुम्हारे सिलेबस में है उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले हम जो मेथड आते हैं हमारे पॉइंट 1 में, वो है इवापोरेशन। तो इवापोरेशन का पिक्चर तुम्हें दिखाई दे रहा है। मैं पहले बेसिक प्रिंसिपल्स जो है उसको थोड़ा समझा देता हूँ। आउट ऑफ द टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स रहेगा और फिर मिक्सचर, उस मिक्सचर में वन कैन इवापोरेट, एक इवापोरेट हो जाएगा, उनमें से एक इवापोरेट हो जाएगा, दैट इज़ हैज़ लेस बॉइलिंग पॉइंट। उन दोनों कंपोनेंट्स में जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो है वो इवापोरेट्स हो जाएगा, एंड अदर हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट। मैंने दोनों बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस उसमें पाया जाता है। किसी का एक का होगा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा और एक का होगा बॉइलिंग पॉइंट लेस। ठीक है, तो जो इसका बॉइलिंग पॉइंट लेस होगा वो पहले इवापोरेट हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से हम इसको कर सकते हैं। ओके, देखो मिक्सचर ऑफ डाई, हायर बॉइलिंग पॉइंट्स एंड वाटर। तो डाई का बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है, ज़्यादा होता है, एंड वाटर। इन दोनों का अगर डाई और वाटर का अगर मिक्सचर होगा तो उसको अगर हम नीचे देखो बर्नर जला के ट्राइपॉड स्टैंड दे के उसमें अगर बीकर के अंदर हमने पेट्री डिश उसके अंदर ले लिया, बीकर भी ले लिया और उसके ऊपर मिक्सचर रख दिया, डाई वो जो मिक्सचर रख दिया उसके ऊपर, बीकर के ऊपर जो एक पेट्री डिश ले लिया उसके ऊपर हमने वो दोनों मिक्सचर को रखेंगे, डाई का और वाटर का। तो उनमें से वाटर इवापोरेट्स हो जाएगा क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट लेस है, किससे? डाई से, इसलिए पहले वाटर इवापोरेट्स हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से हम क्या करेंगे, और पेट्री डिश में क्या पड़ा रहेगा, पेट्री डिश में जो डाई कलर जो है वो पेट्री डिश के अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, ये इस तरीक़े से हम कर सकते हैं। यहाँ पे देखो पेट्री डिश ऊपर वाला जो पोर्शन, ऊपर बीकर के ऊपर जो डिश रखा हुआ है उसको पेट्री डिश बोलते हैं। यहाँ पे जो पिक्चर में थोड़ा गलत दे दिया है, ठीक है, तो इसको गलत मत करना, गलत मत समझना। ओके, तो इवापोरेशन का हो गया। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में हम बताते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन। बेसिक प्रिंसिपल क्या है, देखो लिखा है, व्हेन मिक्सचर इज रोटेटेड वेरी फास्ट then denser particle are forced at the bottom and lighter particles stay above। माने ये भी एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर कुछ ऐसा ब्लेड टाइप का कुछ है जो घूमता रहता है, सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब के अंदर होता है। तो उसके अंदर जो डेंसर पार्टिकल होगा, डेंसर पार्टिकल बॉटम माने नीचे, देखो इस पिक्चर से बहुत अच्छे से क्लियरली पता चल रहा है, जो डेंसर जो पार्टिकल थोड़ा भारी है वो नीचे की तरफ जम जाएगा उस सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब के नीचे, जो उससे थोड़ा लाइटर है वो उसके बाद जमेगा, और जो सबसे हल्का है ऊपर वाले पोर्शन में जमता रहेगा। तो इस तरीक़े से हम क्या कर सकते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है, सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क। मिल्क के अंदर से क्रीम को अगर अलग करना है तो हम इस तरीक़े से सेंट्रीफ्यूगेशन अप्लाई कर सकते हैं। और क्या क्या एप्लीकेशन है ये हमें याद रखना होगा, याद भी करना होगा। ठीक है, तो देखो यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लैब्स फॉर ब्लड्स एंड यूरिन टेस्ट। ब्लड और यूरिन टेस्ट में डायग्नोस्टिक लैब में इसको यूज़ कर सकते हैं हम। यूज्ड इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। क्रीम से बटर को अलग करने के लिए डेयरी में, घर में सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब का इस्तेमाल हो सकता है। और क्या हो सकता है, यूज्ड इन वॉशिंग मशीन। जो वॉशिंग मशीन जहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने कपड़े को अच्छे से क्लीन करते हैं, तो वॉशिंग मशीन के अंदर अगर हम डालेंगे तो टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम क्लॉथ्स के अंदर से वाटर को निकालने के लिए, स्क्वीज आउट करना और निकालने के काम होते हैं। ठीक है, तो जो भारी पोर्शन होता है क्लॉथ्स वो नीचे जमा हो जाता है और वाटर उसके ऊपर जमा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीक़े से होता है। नेक्स्ट जो सेपरेशन टेक्निक हमारे पास है वो है डिफरेंशियल इंट्रैक्शन। डिफरेंशियल इंट्रैक्शन पिक्चर को अच्छे तरीके से देख लो। एक सेपरेटिंग फनेल यहाँ पे है जिसमें एक स्टॉप कॉक लगा है, दो चीज़ का मिक्सचर यहाँ पे है, दोनों ही लिक्विड है, एक वाटर है, एक केरोसिन ऑयल है। और ये जो पिक्चर तुम देख रहे हो ये है सेपरेटिंग फनेल। ओके, तो इसका जो प्रिंसिपल है, चलो उसको हम पहले तुम्हें समझाते हैं। टू इमिसिबल लिक्विड्स विच डू नॉट डिजॉल्व इन ईच अदर। दोनों इमिसिबल लिक्विड है, जैसे कि ऑयल और वाटर इमिसिबल, एक दूसरे के साथ मिक्स्ड नहीं होता है। तो ऐसा दोनों चीज़ को हम अलग कर सकते हैं। कैन बी इजीली सेपरेटेड बाय पुटिंग इन डिफरेंशियल इंट्रैक्शन और फनेल और सेपरेटिंग फनेल। सेपरेटिंग फनेल के अंदर तुम इस दोनों चीज़ को डाल दो, ठीक है, किसको, वाटर को और
केरोसिन ऑयल को, ठीक है, जिसका क्या होता है, जो एक दूसरे में बिल्कुल मिक्स नहीं होता है। तो सेपरेटिंग ट्यूब में, सेपरेटिंग फनेल में क्या होगा, जो वाटर है, ऑयल फ्लॉट होता है, हम जानते हैं कि वाटर के ऊपर ऑयल फ्लॉट होता है, तो वाटर नीचे आ जाएगा और धीरे धीरे केरोसिन ऑयल जो है वो उसके ऊपर फ्लॉट तैरता रहेगा। तो स्टॉप वॉच हम धीरे धीरे अगर ओपन करते रहेंगे तो वाटर को हम अलग कंटेनर में, अलग बीकर में वहाँ से अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो वाटर फ्रॉम ऑयल कैन बी सेपरेटेड बाय फर्स्ट ओपनिंग द स्टॉप कॉक खोल के हम वाटर को अलग कर सकते हैं। टिल वाटर इज रिमूव्ड इन वन बीकर, एक बीकर में हम वाटर को कलेक्ट कर लेंगे। देन आफ्टरवर्ड्स ऑयल कैन बी कलेक्टेड इन ए सेपरेट बीकर, उसके बाद जो तेल रह जाएगा उसको हम दूसरे बीकर में अलग कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका प्रोसेस। और क्या एप्लीकेशन हो सकता है, सेपरेटिंग ऑफ ऑयल फ्रॉम वाटर, वाटर से ऑयल को अलग कर सकते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, आयरन को, माने लोहा को, उसका जो ओर्स होता है, आयरन का जो ओर्स होता है, हेमाटाइट वगैरह ये सब, Fe2O3, वहाँ से हम क्या करेंगे, आयरन को, जो प्योर आयरन मेटल है उसको अलग कर सकते हैं। लाइटर स्लैग इज रिमूव्ड फ्रॉम अबव द मोल्टेन आयरन, जो लाइटर हल्का जो स्लैग होगा वो वहाँ से अलग हो जाएगा, रिमूव्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ओके, इसके बाद जो देखो सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या होता है, आउट ऑफ टू कंपोनेंट्स वन विल सब्लाइम डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू गैस फ्रॉम सॉलिड। हम जानते हैं सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड गैस में या गैस सॉलिड में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ये होता है। तो ऐसा दो चीज़ हम उस मिक्सचर में, जिस मिक्सचर में दो चीज़ ऐसा होगा, उनमें से एक होगा सब्लिमेबल सब्सटेंस, जैसे NH4Cl, ठीक है। तो NH4Cl और NaCl दोनों सॉल्ट है, इसको अगर हम मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद उस मिक्सचर को अगर सेपरेट करना है तो हम क्या करेंगे, सब्लिमेशन प्रोसेस यूज़ करेंगे। तो देखो इस पिक्चर को थोड़ा फॉलो करो। इस पिक्चर में देखो ये चाइना डिश है, चाइना डिश के अंदर NH4Cl और NaCl का मिक्सचर रख दिया गया है, उसके ऊपर एक इन्वर्टेड फनेल को इन्वर्ट करके, मैंने उल्टा करके एक फनेल रख दिया गया है। फनेल के ऊपर जो खाली जो छेद था उस छेद में कॉटन प्लग लगा दिया गया है, ठीक है। अब नीचे से देखो बुनसेन बर्नर चला के इसको हीट दे रहा है। अब हीट देने से क्या होगा, इनमें से जो NH4Cl है वो सॉलिड था, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन के वो ऊपर पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा और NaCl नीचे रह जाएगा, ठीक है। तो ये है इसका तरीका। तो देखो यहाँ पे लिखा है सेपरेटिंग बाय हीटिंग शो दैट NH4 से NH4 सब्लिम्स हो जाएगा बट कॉमन सॉल्ट रिमेन्स बिहाइंड। ये कॉमन सॉल्ट माने NaCl उस चाइना डिश के नीचे रह जाएगा, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन में हम क्या बोल सकते हैं, कैम्फोर, नैप्थलीन, एंथ्रासिन, NH4 कैन सब्लिम। तो हम जानते हैं ये जो सब्सटेंस है, जैसे कैम्फोर है, नैप्थलीन है, एंथ्रासिन है, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, ये सब सब्लिमेबल सब्सटेंस है। तो इनके साथ किसी और जो नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंस है उसको अगर हम मिक्स करेंगे और दोनों को मिक्स करने के बाद दोनों को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे तो हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस था आज, ये 5 प्रोसेस मैंने इस पार्ट में तुमको समझाया। इसके बाद में और जो प्रोसेस रहेगा उसके बारे में तुमको समझाएंगे, ठीक है। थैंक यू।